नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। वक्त हो गया है स्पोर्ट्स रैप का, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाला 5वां और सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच जो है वो रद्द हो गया, जहां असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खिलाड़ियों ने खेलने से ही मना कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी खिलाड़ियों की सुरक्षा को तवज्जो दे दी है और अब ये मैच जो है बाद में होगा। इस मैच के रद्द होने पर फैंस काफी निराश हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्य कोच रवि शास्त्री को जिम्मेदार ठहराया, जो कि एक पुस्तक के विमोचन के लिए लंदन गए थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने शास्त्री पर अपनी टीम में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया, जिस पर शास्त्री ने अब चुप्पी तोड़ी है। रवि शास्त्री ने इन बातों को सिरे से नकार दिया। उनकी वजह से टीम इंडिया के कैंप में कोरोना का मामला सामने आया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और अंतिम टेस्ट मैच को रद्द करना पड़ा। रवि शास्त्री ने मीडिया हाउस से बातचीत में इस मामले में खुद का बचाव करते हुए इंग्लैंड को ही कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बुक लॉन्च इवेंट से कोरोना मामले पर कोई असर नहीं पड़ा है। पूरा इंग्लैंड इस वक्त ओपन है, इसलिए पहले टेस्ट मैच से ही कुछ भी हो सकता था। गौर हो कि रवि शास्त्री ने 1 सितंबर को अपनी किताब स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इन लंदन का विमोचन किया था, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस इवेंट के बाद शास्त्री का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें वह पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ और वहां भी वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के साथ कोरोना उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया। गेंदबाजी कोच और फील्डिंग कोच में हल्के लक्षण पाए गए थे। मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने से पहले असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी कोरोना की चपेट में आ गए। इसके बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिया गया और उन्हें टीम होटल में ही रहने के लिए कह दिया गया। हालांकि सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैच को रद्द करने का फैसला ले लिया गया। फिलहाल ये मैच कब होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को एक घोषणा की है कि गवर्नर बोर्ड की विशेष बैठक सोमवार को बुलाई गई, जिसमें पीसीबी के चुनाव आयुक्त जस्टिस सेवानिवृत्त हो चुके शेख अजमत सईद चुनाव का संचालन करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने रमीज और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट असद अली को गवर्नर बोर्ड का नया सदस्य बना दिया। इमरान पीसीबी के मुख्य संरक्षक भी हैं। ये तय है कि रमीज को एहसान मनी की जगह पीसीबी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। मनी का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया। पीसीबी ने कहा है कि नए अध्यक्ष बैठक के बाद प्रेस से रूबरू होंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की क्वालिफायर एमा राडुकानु ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को सीधे सेटों में हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ब्रिटेन की किशोरी एमी पिछले महीने न्यूयॉर्क में दुनिया की 150वें नंबर की खिलाड़ी के रूप में आई थी और इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। एमा ने क्वालिफायर के बाद का विमान का टिकट भी बुक कराया था, जिससे कि अगर वह मुख्य ड्रॉ में प्रवेश नहीं करती हैं तो वह वापस लौट सकेंगी। शनिवार को हालांकि आर्थर एस स्टेडियम में फाइनल में वह 19 साल की लैला को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराकर क्वालिफायर से चैंपियन बनने का अभूतपूर्व सफर तय करने में सफल रही। एमा ने खिताब जीतने के बाद यह कहा है कि महिला टेनिस का भविष्य और फिलहाल खेल की गहराई शानदार है। मुझे लगता है कि महिला ड्रॉ में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी के पास टूर्नामेंट जीतने का एक अच्छा मौका था। ब्रिटेन की 18 साल की एमा ने फ्लशिंग मीडोज पर लगातार 10 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने क्वालिफायर में 3 और फिर मुख्य ड्रॉ में 7 मैच जीते। वह 2014 के बाद पहली महिला ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिना कोई सेट गवाए अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया। अमेरिकी ओपन 1999 के बाद यह पहला मौका था जब 2 किशोरी किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी। 17 साल की सेरेना और 18 साल की मार्टिना हिंगिस के बीच खिताबी मुकाबला हुआ था। एमा और लैला के बीच फाइनल 1968 में शुरू हुए पेशेवर युग में 2 महिला गौरवीय खिलाड़ियों के बीच पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल भी था। ट्रॉफी वितरण समारोह के दौरान आंखों में आंसू लिए लैला ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं यहां फिर से फाइनल में जगह बनाऊंगी और मेरे हाथ में बिल्कुल सही ट्रॉफी भी होगी। एमा ने दूसरे सेट के छठे गेम में लैला की सर्विस तोड़कर 4-2 की बढ़त बनाई और फिर अपनी सर्विस बचाकर स्कोर को 5-2 किया। ब्रिटेन की खिलाड़ी को अगले गेम में 2 बार चैंपियनशिप पॉइंट मिले, लेकिन उन्होंने दोनों बार नेट पर शॉट मारकर मौका गंवा दिया। एमा अगले गेम में 5-3 के स्कोर पर सर्विस करते हुए गेंद लौटने की कोशिश में कोर्ट पर ही गिर गई और उनके घुटने से खून भी निकलने लगा, जिसके बाद ट्रेनर ने उनके घाव पर पट्टी बांधी। 4 मिनट के विलंब के बाद खेल दोबारा शुरू होने पर एमा ने 2 ब्रेक पॉइंट बचा लिए और फिर 108 मील प्रति घंटे की रफ्तार के ऐसे के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। खबर टेनिस से ही जुड़ी हुई है। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने शुक्रवार की रात टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पर पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शानदार जीत से अमेरिकी ओपन पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश किया।
जिससे कि कैलेंडर ग्रैंड स्लैम से केवल एक जीत दूर नजर आएंगे। शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी जोकोविच ने फ्लैशिंग विंडोज पर ज़्वेरेव को 5 सेट चले मुकाबले में 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 2 से हरा दिया। इस सत्र में मेजर चैंपियनशिप में उनकी जीत का रिकॉर्ड 27-0 को हो गया है। अब वह 1969 के बाद कैलेंडर ग्रैंड स्लैम बनने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, जहां इस कदम के फासले को भी उन्होंने दूर किया। रॉड लीवर ने 52 साल पहले इस सत्र के सभी चारों ग्रैंड स्लैम जीते थे और स्टेफी ग्राफ को 1988 में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। लीवर 1962 में ऐसा कर चुके थे। अगर वह खिताब जीत लेते हैं तो ये उनका रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम होगा। वह अभी 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ रॉजर फेडरर और राफेल नदाल की बराबरी पर हैं। एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर सबसे ज्यादा हफ्ते तक रहने वाले जोकोविच अब रविवार को फाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव से भिड़ते नजर आएंगे। जोकोविच ने इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जून में फ्रेंच ओपन और जुलाई में विंबलडन भी जीत लिया। सर्बिया के इस 34 साल के खिलाड़ी ने शुक्रवार को ज़्वेरेव को हराकर अपने 31वें करियर स्लैम फाइनल में प्रवेश किया है और फेडरर के इस रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। वे अभी तक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड 9 फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिसमें से 3 बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। रूस के 25 साल के मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में कनाडा के 12वें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी फेलिक्स आगर एलियासिम को मैच में 6-4, 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जोकोविच से हार गए थे और 2019 अमेरिकी ओपन फाइनल में उन्होंने नडाल को हराया था। पिछले साल जोकोविच को चौथे दौर के बाद फ्लैशिंग विंडोज से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि एक गेम गंवाने के बाद उन्होंने एक बॉल हिट की जो कि एक लाइन जज के गले में लग गई। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से खबर है। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टीम छोड़ने के बाद यूवेंटस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। यूवेंटस टीम को शनिवार को नेपोली के खिलाफ 1-2 की हार का सामना करना पड़ा। जहां आपको बता दें कि सीरी ए फुटबॉल टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार है। रोनाल्डो यूवेंटस के साथ छोड़कर एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए हैं। यूवेंटस ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की। 10वें मिनट में ही अल्वारो मराठा के गोल की बदौलत बढ़त भी बना ली गई। माथियो पैलेटिनो ने इसके बाद 57वें मिनट में नेपोली को बढ़त दिलाई, जबकि कालिन कोलेबिल ने निर्धारित समय खत्म होने से 5 मिनट पहले गोल दागकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। रोनाल्डो की टीम का साथ छोड़ने के एक दिन बाद ही यूवेंटस को एम्पोली के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ गई है। नेपोली के खिलाफ यूवेंटस को उस दिन हार मिली जिस दिन रोनाल्डो ने इंडियन प्रीमियर लीग में यूनाइटेड की ओर से 12 साल में पहला मैच खेलते हुए 2 गोल दागे और टीम को जीत दिलाई। नेपोली की टीम लगातार 3 जीत के साथ शीर्ष पर भी चल रही है। उसने लाजियो, इंटर मिलान, रोमा, एसी मिलान और फेरोटिनो पर 3 अंक की बढ़त भी बना रखी है। फेरोटिना ने अटलांटा को 2-1 से हराया था। फेरोटिना की ओर से दुसान व्लाहोविच ने 2 गोल दागे और आपको बता दें कि वर्ष 2002 के बाद पहली बार ऐसा है जब सीरी ए में वो खेल रही हैं। अब रुक करेंगे, आपको बता दें अगली खबर आपको अब दिखाते हैं हम, जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के नंबर 1 क्रिकेटर शाकिब अल हसन का ये मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग टीमों में ड्रेसिंग रूम में उनकी और राष्ट्रीय टीम के उनके साथी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की मौजूदगी में ओमान और यूएई में 17 अक्टूबर से होने वाली T20 विश्व कप में उनके देश की टीम को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। शाकिब आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, जबकि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते नजर आते हैं। शाकिब ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आईपीएल से सभी को मदद मिलेगी, हमें उन हालातों में समय बिताने का मौका मिलेगा और मैच भी खेलने का एक अच्छा मौका मिलेगा। मुस्तफिजुर और मैं इस अनुभव को अन्य खिलाड़ियों के साथ बांट भी सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अन्य खिलाड़ियों की मानसिकता को समझेंगे, वे विश्व कप के बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर उसकी जानकारी जो है अपने खिलाड़ियों को भी देंगे। शाकिब ने आगे कहा कि हालात से सामंजस्य बैठाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि टीमों इसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जो टीम है वो विश्व कप से कम 15 से 16 दिन पहले ओमान पहुंच जाएगी, जो हालात और विकेट से सामंजस्य बैठाने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय है। शाकिब ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ की पिचें या हालात का वहाँ पर कोई असर होगा। हम जीत की मानसिकता तैयार करनी होगी, जिससे हम विश्व कप में आत्मविश्वास के साथ उतरने में मदद मिले। शाकिब ने एक बार फिर शेर बांग्ला स्टेडियम की पिचों की आलोचना की है, जहां बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाएं जीती। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछले 9 से 10 मुकाबले खेले वे सभी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इसी तरह की पिचें थी, किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उम्मीद ये करता हूं कि बल्लेबाज इस प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देंगे। ये थी वो बड़ी खबरें स्पोर्ट्स रैप में जो दिन भर छाई रही हैं, जो हमने आपके सामने रखी हैं। आपको कैसा लगता है स्पोर्ट्स रैप, आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स पर। और कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज सकते हैं। और पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के पेज को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम
यूट्यूब, ट्विटर पर हमारा पेज है, आप वहां जा सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कोई अगर सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज दीजिए। फिलहाल स्पोर्ट्स रैप में इतना ही। एक बार फिर कल मुलाकात होगी आपसे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।